हेलो बच्चों, आज फिर आए हैं हम लेकर एक नई कहानी। सुनो कहानी ज्योत्सना नानी की जुबानी। आज हमारे साथ है ख्वाहिश हो चंदानी। तो ख्वाहिश आपको या मैं, आज तो ख्वाहिश से सुनते हैं। ख्वाहिश पौराणिक कथाएं बड़ी अच्छी तरीके से सुनाती है, पहले भी आपने सुनी है और आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो ख्वाहिश, आज आप कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं? रामचंद्र जी। रामचंद्र वो भी हरण वाला पार्ट। हरण वाला? रामचंद्र जी का हरण हुआ था? नहीं, सीता मैया का। सीता मैया का हरण हुआ था। हरण का मतलब चोरी हो जाना। सीता मैया को कोई चुरा के ले गया था? रावण। ओ, रावण चुरा के ले गया था। तो रावण और सीता वाली कहानी आज सुनने जा रहे हैं बच्चों। पहले क्या हुआ, राम जी वनवास गए। रामचंद्र जी वनवास गए, कितने साल के लिए? 14 वर्ष के। 14 वर्ष के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ, एक दो दिन तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आराम से रहने लगे थे। और लक्ष्मण जी उनकी सेवा में बहुत व्यस्त थे। फिर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों जंगल चले गए। हाँ। लक्ष्मण जी और सीता मैया खाना बनाती, भोजन पकाती थी। नहीं, हाँ, उस टाइम में स्त्रियां कोई काम नहीं करती। अच्छा, फिर क्या करती थी सीता जी? सारे काम सिर्फ पति करते थे उनके। अच्छा, स्त्रियां काम नहीं करती थी। स्त्रियाँ काम नहीं करती थी? अच्छा, स्त्रियाँ काम नहीं करती थी। फिर लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी तीनों मिल के काम करते थे, खाना बनाते थे, जंगल से लकड़ी लाते थे। सिर्फ वो लक्ष्मण जी उनके दास बन के उनकी हर बात मान के वो जो कहते थे सब करते थे। अच्छा, छोटे भाई थे, इससे उनकी सेवा करते थे, हाँ। काम करते थे। हाँ, फिर लक्ष्मण जी और राम जी और सीता जी आराम से एक दो दिन तो वनवास में आराम से दिन बिता। और जो लक्ष्मण जी ने आराम से दिन बिताए थे वो तो सिर्फ उनकी सेवा करके आराम से दिन बिताए थे। और सीता जी ने और राम जी ने एक दूसरे से प्रेम किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? सीता हरण वाली स्टोरी, तुम हरण वाली कहानी सुना रही थी ना सीता जी। फिर एक दो वर्षों बाद ना एक सुंदर स्त्री बन के शूर्पणखा आई, क्योंकि उसको ना राम जी इतने फेवरेट लगे कि जितने फेवरेट आज तक किसी लड़की को कोई लड़का नहीं लगता। अच्छा, तो शूर्पणखा जो थी वो एक भयानक स्त्री थी, दैत्य थी, राक्षस थी। लेकिन उसने जब जंगल में श्री रामचंद्र जी को देखा तो प्रभु श्री राम जी तो बहुत सुंदर, सुकुमार, बहुत सुंदर युवराज थे। तो उसका दिल श्री रामचंद्र पे आ गया। उनको लगा ये युवराज तो बहुत सुंदर है, तो मैं इससे विवाह करूँगी। और शूर्पणखा जी वैसे बुरी नहीं थी, उन्हें लालच आया और फिर वो बुरी बनी। वरना रावण को तो श्राप मिला था, इसलिए वो बुरा बना। अच्छा, तो शूर्पणखा वैसे बुरी नहीं थी, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। श्री रामचंद्र जी को देख के उसका मन डोल गया। लालच उस बात का नहीं आया था, बहुत पहले उसका जब जन्म आया था ना तब का उसका लालच आया था, क्योंकि वो ना सबसे उसका भाई एकदम महान था। अच्छा, तो उसको घमंड आ गया। हाँ, कि मेरा भाई राजा है। जो शूर्पणखा थी उसका भाई राजा है, बलशाली है, लंका का राजा है, श्रीलंका का। और वो उसको कोई नहीं मार सकता, तो उसमें लालच आ। अच्छा, तो उसको ये घमंड था, मेरे भाई को कोई मार नहीं सकता। तो इस बात का उसको घमंड था, तो इसलिए शूर्पणखा ने सोचा कि मैं तो राजा की बहन हूँ, तो मैं जिसको चाहूँ उसको वरण कर सकती हूँ, जिससे चाहे उससे शादी कर सकती हूँ। ये सोच के शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के पास आई। सही है ना? नहीं, वो वनवास वो झाड़ियों में जंगल में कहीं घूम रही थी, उसको एक सुंदर लड़का मिला।
तो वो तो श्री राम जी ऐसे ओम नमः शिवाय करके प्रार्थना में व्यस्त थे, तो वो आके सुंदर से बन के उसका राक्षस जैसा मुख देखते, वो तो उसको मार देते ना। अच्छा, तो उसने एक सुंदर स्त्री का रूप रखा। हाँ उसने एक युवक, सुंदर युवक को देखा। श्री रामचंद्र जी अपने ध्यान में बैठे अपने भगवान को, शिव जी को की पूजा कर रहे थे, उनका ध्यान कर रहे थे। तो उसने अपना सुंदर रूप रख लिया, और उसमें तो मायावी थी। और वो ना जाके अपनी कंगनों से ना ऐसे ऐसे किंचन बजाने लगे। अच्छा, वो चूड़ियाँ बजाने लग गई, म्यूजिकल चूड़ियाँ बजाने लग गई। असली चूड़ी थे। हाँ, फिर ऐसे ऐसे वो चूड़ियाँ बजाने लगी। अच्छा। फिर वो बोला कि उनका कि सुंदर स्त्री आपका क्या हे स्त्री, आपका क्या नाम है? आप क्या चाहती हो? ऐसा मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, ऐसे शूर्पणखा ने कहा। शूर्पणखा ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। युवक तो उन्होंने कहा कि ना, नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, श्री रामचंद्र जी का नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले से अविवाहित हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मेरा पहले से विवाह हुआ है, मैं विवाहित हूँ। हाँ, फिर सीता जी आई और फिर उनको कहा कि ना फिर वो आई, फिर उन्होंने कहा कि देखो, राम जी ने कहा कि देखो ये मेरी पत्नी है। और फिर उसने कहा, शूर्पणखा ने कहा कि ना